Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूँगा कि न्यू वीक बट ओल्ड सेम स्टोरी। बिल्कुल नया वीक तो है लेकिन कहानी सारी पुरानी ही है। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ, रिजल्ट मिक्स आ रहे हैं, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा ही हैं। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात करें तो मैं नंबर दूंगा पॉजिटिव। अगर मैं मिडिल ईस्ट की टेंशन की बात करूं तो मैं मार्किंग दूंगा नेगेटिव। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल्ड है अकॉर्डिंग टू फेड, पॉजिटिव। लेकिन साथ में कंजम्पशन का जो डाटा आया है वो बढ़ के आया है तो अगेन नेगेटिव। और अगर बॉन्ड यील्ड की बात करूं तो बॉन्ड यील्ड भी लगातार बढ़ रही है जो हमको एक नेगेटिव सेंटीमेंट देता है। तो ओवरऑल यही कुछ हमको लास्ट वीक भी देखने को मिला और यही कुछ इस बार भी है। लेकिन फ़र्क कितना आया कि इस पिछली बार जो हम टेक्निकली बहुत सॉलिड थे, इस बार अचानक लास्ट के 3 ट्रेडिंग डेज में मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई। निफ्टी करीब 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ। अब बहुत सारे क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग नए हैं, जिनको अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनकी तरफ से क्वेश्चंस आते हैं कि सर अब तो हमारा जो मेजर लेवल है 19,258, उसके नीचे मार्केट कल नीचे आ गया तो हम तो लॉन्ग टर्म में वापस नीचे हो गए और वापस हम जो मेजर सपोर्ट है वो तो कट गया सर, अब हम बेरिश हो गए। लेकिन अभी समझने का फ़र्क है। जिन लोगों को यूडीटीएस आता है, जो कई महीनों से कई सालों से इसको पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि जब हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, हालांकि मैंने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी वीडियोस बना रखी हैं, पूरे आपको समझाया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। स्टॉक मार्केट में केवल कहना और उसके ऊपर एक्ट करना, दोनों में फ़र्क है। तो जब हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो उस सपोर्ट लेवल को आपको समझना ज़रूरी है। बेटर होगा एग्जाम्पल से चलूँगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, मैंने ये 1 मीटर का एक रबड़ बैंड जो है, या इलास्टिक बोल सकते हैं 1 मीटर का, ये मैंने 2 जगहों से बांध दिया। अब इसके ऊपर कोई भी चीज़ गिरेगी वो ये इलास्टिक क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाएगा और फिर वापस ऊपर की तरफ धकेलेगा। देखिए ये प्रेजेंटेशन केवल समझाने के लिए है मेरे उन बच्चों को जो आराम से मतलब सपोर्ट को समझ पाएँ। सपोर्ट की डेफिनेशन किताबी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, हकीकत एक्सपीरियंस की डेफिनेशन, यूडीटीएस की डेफिनेशन बता रहा हूँ। जो मैं बार बार बोलता हूँ, यूडीटीएस अपने आप में एक इंडिकेटर या टूल नहीं है। यूडीटीएस अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। मेरा 30 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है जो मैंने एक आम लैंग्वेज में, जो भी शायद यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही समझाने की कोशिश करी है मेरे ही स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों ये 1 मीटर का इलास्टिक है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ गिरेगी तो ऑब्वियसली इलास्टिक थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगी। अब ये 1 मीटर का जो एक इलास्टिक है, मैंने इसको माना है इंट्राडे सपोर्ट। जब हम इंट्राडे सपोर्ट की बात करते हैं तो इंट्राडे सपोर्ट क्या होता है कि हमने एक सपोर्ट लगाया, उसके नीचे मार्केट गया, हम उससे निकल जाते हैं। लेकिन आप जो यूडीटीएस करते हैं, आपको पता है कि हम यूडीटीएस के अंदर एक खास लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि उस सपोर्ट के नीचे, मान लो ये सपोर्ट है, इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए जब हम मानते हैं कि ये सपोर्ट टूट गया। लेकिन अगर कोई कैंडल ऐसे रेड कैंडल बन गई और इसका जो विक है, या जिसको आप लोग शैडो बोलते हो, उसने अगर इसको काटा तो हम कहते हैं कि नहीं, अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलास्टिक है ये इसको अभी वापस धकेल सकता है। एक प्रॉपर टाइम हमने इसके अंदर क्या किया, एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में 3 से 4 घंटे की ट्रेडिंग होती है। तो अगर 3 से 4 घंटे के अंदर 15 से 20 मिनट भी कोई प्राइस जो है वो अगर सपोर्ट लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट, तो हम मानते हैं हाँ ये लेवल्स ब्रीच हो गए।
सेम वे, अब समझें, ये एक बड़ा इलास्टिक करीब ये 1 मीटर का था, ये है करीब 100 मीटर का, ये 100 मीटर का इलास्टिक है। अब ये 100 मीटर का जो इलास्टिक है इसको मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं? मंथली सपोर्ट से, जिसके अंदर 24 से 25 ट्रेडिंग डेज हैं। इंट्राडे में क्या था? 3 से 4 घंटे की ट्रेडिंग, और मंथ में कितने हैं? 24 से 25 ट्रेडिंग डेज। तो अब ये एक बड़ा 100 मीटर का इलास्टिक है, इसके ऊपर कोई भी चीज गिरेगी और ये इसको अगर धकेलेगा तो ऐसे ये नीचे गिरा और ये इसको वापस धकेलने की कोशिश करता है, ये इलास्टिक। अब क्योंकि ये इलास्टिक 100 मीटर का है तो क्या करेगा? जितना इलास्टिक बड़ा होगा उतना वो ज्यादा नीचे जाएगा और फिर ऊपर धकेलेगा। अब अगर मान लो इंट्राडे में हम निफ्टी या कोई भी स्टॉक, जो अगर मान लो एक स्टॉक 100 रुपये चल रहा है, हम वो इंट्राडे कितना नीचे जाएगा? 99, 98, ओके। लेकिन अगर हम मंथली की बात करते हैं, एक बड़े लेवल की बात करते हैं, तो हो सकता है वो 100 वाला स्टॉक जो है वो 97, 98, 96 तक भी जाए। तो सेम कहानी ये है। और यहाँ पर क्या करता है? इंट्राडे में 15 या 20 मिनट से ज़्यादा वो सस्टेन, अगर वो सपोर्ट काम कर रहा है, ये इलास्टिक अगर काम कर रहा है, तो ये 15 से 20 मिनट के अंदर अपना काम दिखा देगा और प्राइस को वापस धकेल देगा। सेम काम ये बड़ा वाला इलास्टिक भी कर रहा है। इसके ऊपर भी मोमेंटम के साथ कोई बैड न्यूज़ बनी या भगदड़ मची या पैनिक मचा तो हुआ क्या? एकदम से प्राइस नीचे आया, और जब तक उसको संभालेगा जब तक ये प्राइस काफ़ी नीचे जा चुका होगा, और फिर धीरे 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 उसको वो वापस उछालने की कोशिश करेगा। और अगर ये रबड़ बैंड या ये इलास्टिक में इतनी ताकत है कि ये इस जो भी एक मोमेंटम डाउनवर्ड बना था किसी भी वजह से, पैनिक की वजह से, बैड न्यूज़ की वजह से, अगर ये इसको संभाल पाएगा तो इसको डेफिनेटली अपने से ऊपर वापस धकेलेगा। अब मैं इसको मार्केट से जोड़ता हूं, इस इलास्टिक को। ये एक लॉन्ग पोजिशनल, जिसको हम बात करते हैं, मान लो 19,258, ये हमारा मेजर सपोर्ट है मंथली का। अगर इसके नीचे मार्केट गया तो हम क्या कहते हैं? स्टॉप लॉस कर गया? नहीं, हम कहते हैं नहीं, हमको अब इसके नीचे कुछ टाइम के लिए सस्टेन करना है। जैसे कि हमने इंट्राडे में बोला था कि 15 से 20 मिनट सस्टेन करना है, तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि कम से कम 6, 7, 8 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट ये इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाए, तो मैं मानूंगा कि ये इलास्टिक काम नहीं कर रहा और ये वापस उसको धकेलने की कोशिश नहीं कर पा रहा। और ऐसे केस में क्या होगा? फिर ये सपोर्ट हम टूटा हुआ मानेंगे। अब हमने देखा 19,258 के नीचे मार्केट आया और पैनिक सेलिंग आई और करीब हम 18,800 के आसपास नीचे आ गए, और उसके बाद वापस इस रबड़ बैंड ने, इस इलास्टिक ने अपना काम दिखाया। एक काम करें, चार्ट पे चलते हैं, बेटर वे में समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं आ गया हूं डेली चार्ट्स के ऊपर, कोशिश करूंगा बहुत आसान वे में शायद समझा पाऊं। देखिए, ये हमारी कैंडल है मंडे की। ट्यूसडे को दशहरा था, मार्केट बंद थी। ये हमारी वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, राइट। अब ये समझिए, पहले तो हमारे जो लेवल्स क्या थे? पहला हमारा सपोर्ट लेवल था 19,258 जो मेजर सपोर्ट था, और 19,542 का हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल था। तो ये तो बिल्कुल क्लियर था कि 19,542 के अगर नीचे मार्केट है तो अपने को कोई काम नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारा ध्यान बुलिश ही है। हम केवल बुलिश मूवमेंट ही बनाएंगे, लेकिन अगर हमको 19,542 के ऊपर निफ्टी मिलता है, जो नहीं हुआ, मार्केट 19,542 के नीचे ही खुला और नीचे ही बंद हो गया, तो बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो ट्रेडर्स रहे आउट, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हो चाहे वो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स रहे। अब बात आती है कि 19,258 के लेवल को वेडनेसडे ने काट दिया। जो मैंने अभी इलास्टिक का एग्जाम्पल बताया, एक मोमेंटम आया, पैनिक आई, कोई भी न्यूज़ आया और ये जो है इस लेवल को काट दिया। अगले दिन वो पैनिक बरकरार रहा और वापस हम नीचे हुए और करीब करीब
19,800 समथिंग तक मार्केट चला गया, यानी कि हमारे लेवल के से करीब करीब 400 पॉइंट निफ्टी नीचे तक चला गया। ठीक है, शायद समझा पाया। इलास्टिक वाली चीज, जितना बड़ा इलास्टिक उतना ज़्यादा उसके अंदर प्राइस नीचे तक जा सकता है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या ये सपोर्ट मार्केट में काम करेगा या नहीं करेगा। अब अगर इस सपोर्ट के नीचे 19,258, ये आज नहीं हजारों बार बता चुका हूँ, इसके नीचे कम से कम 6-7 दिन या 8 दिन मार्केट को सस्टेन करना है। सेम जैसे हम इंट्राडे में क्या करते हैं, 15 से 20 मिनट हम कहते हैं यार इस पॉइंट के नीचे सस्टेन करना चाहिए, तभी स्टॉप लॉस कटेगा या हम इससे पोजीशन को क्विट करेंगे। तो ये जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स का गेम है, ये प्रॉफिट भी बढ़ा देता है और नुकसान के लिए इनके स्टॉप लॉस भी दूर होते हैं। तो शायद सेम कहानी है। अब हमें यहाँ पर कम से कम 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशन एटलीस्ट देखना है कि क्या ये सपोर्ट वापस इस प्राइस को ऊपर खींच पाता है कि नहीं, जो मैंने इलास्टिक का एग्जांपल दिया। अब हमने देखा फ्राइडे को एक ग्रीन कैंडल के साथ हम बंद हुए और करीब 200 पॉइंट का निफ्टी में वापस उछाल आया और करीब हम 19,000 के आसपास बंद हो गए। अभी भी हम 19,258 से करीब 250 पॉइंट दूर हैं। तो रिस्क तो अभी भी है, मार्केट अभी भी डाउनवर्ड दिख रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि हम क्या लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर भी बेरिश फेज में गए हैं या नहीं गए हैं। अब ये देखें कितने दिन हो गए। अब ये देखिए, ये 19,258 का ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और तीसरे दिन भी हम इस लेवल के नीचे हैं, लेकिन तीसरे दिन एक मोमेंटम आना शुरू हो गया। तो हो सकता है कि हम 6-7 दिन के अंदर हम वापस इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं तो फिर हम मानेंगे कि मार्केट वापस बुलिश हो गया। और अगर मार्केट 258 के नीचे ही रहता है तो फिर एक हमें मानना पड़ेगा कि बाजार बेरिश जोन में जा रहा है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज जो मेरा समझाने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि सर सपोर्ट तो टूट गया, सपोर्ट टूट गया तो हम क्या करें, निकल जाए, स्टॉप लॉस काटें। नहीं, सपोर्ट एक वर्चुअल लाइंस हैं जो हमको केवल एक मोटा माटी ये बताते हैं कि इस लेवल के पास एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है, डिमांड है, लेकिन किसी बैड न्यूज़, किसी मोमेंटम, किसी पैनिक की वजह से ये जो गिरावट आई है ये आई है। अगर ये पैनिक और ये जो बैड न्यूज़ है अगर ये जेन्युइन है तब ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। 19,258 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये नीचे ही रहेगा। तो मोटा माटी जब हम टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, जब हम चार्ट रीडिंग को फॉलो करते हैं, जब हम डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो करते हैं, तो ये चार्ट्स हमको हेल्प करते हैं। और चार्ट्स हमको जब भी हेल्प करते हैं जब हम चार्ट्स की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हम चार्ट से बातें कर सकते हैं। देखिए 100% श्योरिटी तो कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, हर आदमी का, हर एनालिस्ट का अपना एक फोरकास्टिंग सिस्टम है। जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, डिफरेंट टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई 500 रुपये वाला है, एक 5,000 वाला है, एक 50,000 वाला भी है। फ़र्क क्या है? बस यही कि हाँ, जो 50,000 वाला है उसके अंदर हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जो एक 500 वाला नहीं देख पा रहा। तो केवल नज़रिए का फ़र्क है, चार्ट्स वही हैं। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ अपना नज़रिया, अपना एक्सपीरियंस, अपना जो 25 से 30 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। कुछ ज़रूरी बातें फटाफट निफ्टी के लेवल्स पहले नोट करें और उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन और कर दूँगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, फेस्टिव ऑफर चल रहा है हमारे ऑनलाइन कोर्स के ऊपर, 25% का डिस्काउंट है और जो कूपन कोड है वो है NAV09 NAV09। अगर आप 10,000 रुपये से ऊपर तक के कोई भी कोर्स परचेज़ करते हैं आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट है। फेस्टिव ऑफ़र का लाभ उठाएं और अगर थोड़ा सा टाइम है तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आराम से घर बैठ के देख सकते हैं, जब चाहें देखें, कितनी बार भी देखें और एक अच्छी खासी वैलिडिटी होती है। और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए मैं
अश्योरिटी देता हूँ, एटलीस्ट यूडीटीएस आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। टेक्निकल आउटलुक के लिए सबसे पहले मैं आ गया हूँ निफ्टी के घड़ियाल के ऊपर, निफ्टी सेंटीमीटर, जो अभी भी हमको ग्रीन जोन में दिखा रहा है। ग्रीन जोन में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी भी मंथली के ऊपर हम बुलिश ही हैं और अभी मंथ ख़त्म होने में टाइम है। हालांकि ये तो फिक्स पैरामीटर्स हैं, ये एक इंस्ट्रक्शंस, AI के इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने इसको कह दिया भैया 1 महीने तक अगर कैंडल ऊपर रहती है तो ही हम बुलिश में रहेंगे। तो लेकिन हमको हर चीज़ को समझ में आना ज़रूरी है, जब भी हमको इन चीज़ों का कोई फ़ायदा है। तो ओवरऑल अभी भी निफ्टी सेंटीमीटर हमको ग्रीन जोन में ही दिखा रहा है। चलिए नोट करें फटाफट। तो निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,928 रुपये 75 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 19,521 रुपये 60 पैसे। मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,258 रुपये 15 पैसे। अब ये मत पूछ लेना कि सर 19,258 सपोर्ट कैसे हुआ है जब प्राइस ही 19,000 का है, वो मैं समझा चुका हूँ। हाँ, अगर 2-3 दिन मार्केट नीचे रहता है और या ये तो कैंडल को फॉलो करेगा, ये मंथ की कैंडल को फॉलो करेगा। मंथ की कैंडल अगर 19,258 के नीचे हो गई तो 1 तारीख को ये आपको बेरिश शो कर देगा। लेकिन आप फिर भी 2 या 3 दिन आप लोग वेट कर सकते हैं। जो लोग बहुत कॉशियस या बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, तो ओवरऑल जब तक 19,258 के नीचे सस्टेन नहीं कर जाता, हम बंदे नहीं हैं। अब हम नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 42,555 रुपये 60 पैसे। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 43,822 रुपये 70 पैसे। मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है और रेजिस्टेंस है 45,740 रुपये। तो ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। अब हमारे पास डेली सपोर्ट है 18,928 रुपये, मंथ का सपोर्ट है 19,258 रुपये। हम बंद हुए हैं यहाँ पर करीब 19,000 के लेवल पर और वीकली रेजिस्टेंस है 19,521। तो मार्केट वाकई में बड़े ही चैलेंजिंग फेज में है और अगले 3-4 ट्रेडिंग डेज जितने भी ट्रेडर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहें। मार्केट में ज़बरदस्ती पोजीशंस बनाने से बचें, ओवर ट्रेडिंग करने से बचें। ज़रूरी नहीं है कि साल के हर दिन ट्रेड करना होता है। जब मार्केट में आग लगी है, जब घर में आग लगी हुई है, तो वहाँ ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, इस समय अगले 3-4 दिन बड़े ही क्रूशियल दिन होंगे जो डिसाइड करेंगे कि मार्केट वापस टेक्निकली बुल रन में रहने वाली है या लॉन्ग रन में। मैं अभी इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जोड़ेंगे नहीं इससे, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग ट्रेडर्स के हिसाब से मार्केट जो है वो बुल रन में रहने वाला है या बेयर रन में। तो अगर अब हमको ये देखना है अगले 3-4-5 ट्रेडिंग डेज में कि 19,258 के ऊपर अगर हम आ गए और इसके बाद अगर 19,521 भी क्रॉस हो गए तो बल्ले बल्ले है। फिर तो इसका मतलब मार्केट क्लियर इंडिकेट दे रहा है कि हमने एक सपोर्ट जो बनाना था वो बना लिया, जो एक नीचे का बेस बनाना था वो बना लिया और हम मान के चलेंगे कि करेक्शन ख़त्म हो गई। लेकिन अभी हम इस करेक्शन को ख़त्म हुआ नहीं मानेंगे, तो हमें कम से कम 2 या 3 ट्रेडिंग डेज वेट करना है। तो ओवरऑल ये हमारा निफ्टी के लेवल्स हैं, आप चाहें तो नोट करें। और 19,258 इसको देखते रहेंगे और उसके बाद
कोई डिसीजन देखेंगे नेक्स्ट वीक में। मैं अभी केवल निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ये मत समझे कि अगर निफ्टी में काम नहीं कर रहे तो हम स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर रहे। हाँ, जो बंडल बना के, जो बास्केट बना के आप लोग ट्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ, ऑनलाइन कोर्स का एक अच्छा मौका है लेने का, 25% ऑफ चल रहा है, बिल्कुल ले लें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.